छींकें अक्सर आपने देखा होगा कि आती हैं तो लोग जो है ना वो लगातार छींकते चले जाते हैं, तो ये तो एक बीमारी है। लेकिन अगर 1 या 2 छींक आ जाती हैं तो ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का ख़ास करम और अल्लाह की ख़ास रहमत है कि छींक आ गई है। अच्छा, ये क्यों रहमत है, क्यों ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है? वैसे तो अल्लाह ताला के हर काम में ये है, कोई ना कोई हिकमत है। लेकिन जब हम मेडिकली इसको देखते हैं तो यकीनन इस बात को जो मेडिकल साइंस है वो प्रूव करती है कि जब हम छींकते हैं या हमें जब छींक आती है तो उसकी वजह से हम किस चीज़ से निजात हासिल करते हैं। जब ये हम जानेंगे तो हमें ये यकीनन पता चल जाएगा कि हम जब ये कहते हैं कि कोई बंदे ने अगर छींका है, छींक मारी है, तो उसके बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे छींक आ गई है। और दूसरा बंदा यरहमुकुमुल्लाह कहता है, तो इसका मतलब ये है कि अगला बंदा भी कहता है कि अल्लाह ने आप पर ये रहम फरमाया है कि आपको ये छींक आ गई है। तो ये क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह ये है कि जब भी हमारे बाहर से कोई जर्म जो है वो हवा की नाली में जाते हैं, नाक में से दाखिल होते हैं या मुँह में से दाखिल होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा सबसे पहला दफ़ाई निज़ाम जो है, वो छींक है जो उनको बाहर निकाल कर फेंक देता है। अगर वही जो ज़रात हैं, वो अंदर चले जाएँ, तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुँचा सकते हैं। जब कोई भी ख़तरनाक जरासीम जो है, वो हमारी बॉडी में जाने की कोशिश करते हैं, तो साँस के ज़रिए से, तो हमें फ़ौरी तौर पर नाक में एक इरिटेशन सी होती है, एक ख़ारिश सी होती है। हम नाक को थोड़ा खुजाते भी हैं बाज़ दफ़ा और नहीं भी खुजाते, तो ऐसे-ऐसे करने के बाद जो है फ़ौरन छींक देते हैं। तो ये जो हमारा जो रवैया है या ये छींकना है, इसकी वजह से जब हमारे सारे असाब जो हैं वो काम करके जो छींक लाते हैं, तो उसकी वजह से जितने पार्टिकल्स अंदर जाने की, घुसने की ज़बरदस्ती बॉडी के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो अंदर का निज़ाम है, वो उन जरासीम से महफूज़ रहता है। तो इसके लिए ये मेडिकली क्या होता है कि छींक क्यों आती है? तो इसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अंदर एक मखसूस किस्म की मेम्ब्रेन है जो नाक के अंदर जो हर वक्त वेट रहती है, और वहाँ पे जब वो जाम जाते हैं तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है। और इसके अलावा हमारे जो दोनों नेज़ल जो ट्रैक हैं उनके अंदर बाल होते हैं, वो बाल जो हैं वो भी अपने जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात होते हैं जर्म्स के, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी में दाखिल ना हो। बालों के से बढ़कर जब आगे तक कोई जर्म जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर नाक के अंदर जो हमारी वो झिल्ली है उसके अंदर जब वो टच करते हैं जाकर, हमारे जो नाक में के अंदर ये यहाँ पे बाज़ दफ़ा वो पुलिप भी बने होते हैं, छोटे-छोटे जो है ना वो दानों की तरह की 2 चीज़ें होती हैं जो बन जाती हैं, वो असल में हमारे लिम्फ नोड हैं। जब वहाँ पे जाकर ये टच करते हैं तो एक मादा है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो फिर ख़ारिज होता है। वो ख़ारिज होकर वो इरिटेशन पैदा करता है। वो इरिटेशन पैदा करके ख़ारिश पैदा करता है नाक के अंदर वाली साइड पे। तो उसकी वजह से हमें ज़ोरदार छींक आ जाती है। जब वो छींक आती है तो वो जो अ, मादे हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होना चाह रहे होते हैं, वो फिर छींक आने से वो बाहर किक आउट हो जाते हैं। तो ये तो है एक छींक की बात। चलें एक के बाद दूसरी की बात। दूसरी के बाद जो है ना, तीसरी छींक भी जो है ना उसको भी जो है वो हम कह सकते हैं कि इस वजह से आ रही है। लेकिन अगर लगातार छींकें आती चली जाएँ, छींकें रुकने का नाम ही ना लें, तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी इन्फेक्शन जो है वो या कोई बड़ा मसला बन गया है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम छींकते चले जा रहे हैं। तो लगातार जो छींकें आती हैं उनका होम्योपैथी में क्या इलाज है, मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।